वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कॉमर्स एवोल्यूशन जो चैनल है उसका जो लोगो है, तो मैंने वो लोगो क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, वो जो पहले ब्लू में बताया हम आप लोगो देख रहे थे, अब वो ब्लू में नहीं है, एक ब्लैक में और एक रेड में मैंने ऐसा एक लोगो बनाया है। ओके, तो हमारा चैनल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लोगो चेंज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि भूल सुधार प्रविष्टि वाला, वैसे ही टाइप के हमें और एग्जाम्पल्स देखने हैं। ओके, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे देखिए क्या दिया है, राम लक्ष्मण और सीता एक पेड़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 के रोज उनकी पूंजी क्रमशः ₹40,000, ₹30,000, ₹80,000 है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया। मतलब ये भी कल वाली जैसी भूल थी कि बाद में मालूम हुआ कि 12% ब्याज क्या रह गया गिनना। तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दिया है कि बाद में मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया, तो मुझे बताओ पूंजी पर ब्याज हम जो पूंजी पर ब्याज गिनते हैं वो साझेदारों का लाभ है या नुकसान? तो लाभ ही है ना, क्योंकि पूंजी पर ब्याज उनको मिलता है, तो साझेदार की क्या हो गई, आय हो गई। आय क्या होती है, प्लस, मतलब साझेदारों को उतने पैसे मिलने चाहिए। कितने पैसे, 12% की दर से। ओके स्टूडेंट्स, चलो वो तो मुझे समझ गया, साझेदारों की आय होगी। लेकिन ध्यान दो, अभी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा, लेकिन पैसे देगा कौन? तो पैसे देगी पेड़ी, आपकी कंपनी। तो मुझे बताओ कंपनी का नुकसान होगा कि नहीं होगा? समझो पॉइंट, साझेदार का तो लाभ हो रहा है, लेकिन कंपनी का क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब हमें साझेदारों को जो पहले 12% की दर से ब्याज मिलेगा वो तो उनका प्लस हो जाएगा, लेकिन ये पैसे देगा कौन? तो कंपनी देगी। तो कंपनी पैसे देगी, तो कंपनी में से पैसे जा रहे हैं ना, तो कंपनी का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब सिंपल सी मेरी बात समझो, अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है तो साझेदारों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो साझेदारों का भी नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, मान लो मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी में मैं साझेदार हूँ, अगर कंपनी को नुकसान होगा तो मुझे नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो ध्यान देना, क्योंकि आपको जब मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, सर आपने पहले प्लस लिखा फिर माइनस लिखा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि 12% की दर से जो ब्याज हमें देना है वो किसे मिलेगा, साझेदार को। तो साझेदार की आय हो गई, लेकिन वो पैसे देगी कौन? तो पीढ़ी देगी। तो पीढ़ी का क्या हो गया, खर्च हो गया। ओके, तो पीढ़ी का खर्च है तो लाभ में क्या होती है, कमी आती है। तो स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम्पल देखना। ओके, अभी ध्यान दीजिए, क्या दिया यहाँ पर, 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया, तो मुझे कितना ब्याज देना है साझेदारों को, 12%। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, 12% की दर से साझेदारों को ब्याज, 12% की दर से साझेदारों को ब्याज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 12% की दर से अगर मैं ब्याज निकालूं तो देखो नाम क्या है, पहला राम, तो राम की जो पूंजी थी कितनी थी, 40,000। अगर मैं 40,000 के 12% करूं तो मुझे यहाँ पर 4,800 मिलेंगे। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको मिल जाएंगे। फिर क्या है हमारा साझेदार लक्ष्मण, अभी लक्ष्मण का 30,000 है, अगर मैं उसका कैलकुलेशन करूं तो मुझे यहाँ से 3,600 रुपये मिलेंगे। फिर उसके बाद 80,000 किसके है, सीता के। अगर मैं सीता की ब्याज की गणना करूं तो सीता को मिलेंगे 9,600। अब ध्यान दो, 12% की दर से साझेदार को जो ब्याज मिलता है पूंजी पर ब्याज, तो वो उनकी क्या हो गई, आय हो गई। तो आय हम क्या रखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब सबकी टोटल करो तो आपको प्लस कितने मिलेंगे, 18,000 रुपये मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, एक क्या, 12% की दर से साझेदारों को ब्याज, किस पर ब्याज मिल रहा है, पूंजी पर। तो 4,800, 3,600, 9,600, 18,000। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, जो 12% की दर से साझेदारों को ब्याज हमने दिया है वो तो प्लस हो गया है, इतने मिल गए, मिलने चाहिए किसे, साझेदारों को। लेकिन ये पैसे देगा कौन, तो ये जो 18,000 देने ये पैसे देगा कौन, तो
पीडी पैसे देगी, अगर पीडी पैसे दे तो पीडी के पास से पैसे जा रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमें 8,000 मिली ना, तो साझेदारों को पूंजी पर 18,000 चुकाने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, साझेदारों को पूंजी पर 18,000 चुकाने पड़ेंगे। तो पेडी मतलब पेडी में से पैसे जा रहे हैं ना, तो कुल लाभ में क्या हो जाएगी, कमी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल लाभ में कमी होगी स्टूडेंट। ओके, कुल लाभ में कमी होगी। अब मुझे ध्यान से आप क्वेश्चन को अगर पढ़े होगे तो पूरे क्वेश्चन में हमें पूंजी पर ब्याज का प्रमाण दिया है क्या, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पर कोई प्रमाण दिया है क्या, नहीं दिया है। हमने एग्जाम्पल भी किए थे स्टार्टिंग में वीडियो में, मेरे जो लास्ट वीडियो थे मैंने उसमें एग्जाम्पल भी किए थे। अगर पूंजी पर ब्याज के प्रमाण नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे, समान प्रमाण मतलब समान हिस्से में साझेदार को पैसे बांट देंगे। तो यहाँ प्रमाण हम क्या लेंगे, 1:1 मतलब 1:1 प्रमाण लेंगे। कितने बांटने, 18,000। तो सबको कितने मिलेंगे, 6,000 मिलेगी कि नहीं। तो देखो -6,000 -6,000 और टोटल करूँ तो -18,000। तो यहाँ तो डैश हो जाएगा, प्लस गए माइनस गए। अब स्टूडेंट समझना, मैंने यहाँ प्लस लिखे, यहाँ माइनस। प्लस मतलब साझेदार को पैसे आए और माइनस मतलब पेडी ने चुकाए। तो साझेदार के पास से पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पेडी का नुकसान तो साझेदारों का नुकसान, अगर पेडी की आए तो साझेदारों की आए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ मुझे आंसर मिलेगा -1200, यहाँ आंसर मिलेगा -2400 और यहाँ आंसर मिलेगा +3600। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, या दोनों के बीच में क्या है, अंतर। तो हम क्या लिखेंगे, अंतर की रकम। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला था कि भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ से एक डायग्राम बनाया है, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार, जमा। तो यहाँ मैंने आपको कल समझाया था, अगर माइनस आ रहा है तो क्या होगा, उधार, और अगर प्लस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था, वही हमें करना है। अभी उधर क्या, दो कौन हो गए, राम और लक्ष्मण। तो हम क्या लिखेंगे, राम का पूंजी खाता उधार, फिर लक्ष्मण का पूंजी खाता उधार, वह क्या हो जाएगा, सीता का पूंजी खाता जमा। सीता का पूंजी खाता जमा हो जाएगा। तो हमें रकम क्या लिखनी है, 1200, 2400 और 3600। तो 1200 और 2400 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उधार, और सीता का क्या हो जाएगा, 3600 जमा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें विवरण में क्या लिखना है, विवरण में हम लिखेंगे पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया, उसकी प्रविष्टि। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल पूरा। तो यहाँ पॉइंट यहाँ है समझने वाला कि अगर 12% की दर से साझेदारों को ब्याज मिल रहा है तो उनकी तो आय हो गई, लेकिन वो ब्याज देगा कौन, तो पीढ़ी देगी। तो पीढ़ी के पास से पैसे जा रहे हैं, तो जा रहे मतलब क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ मुझे कोई भी प्रमाण नहीं दिया था, इसलिए मैंने क्या किया, 1:1:1 में पैसे बांट दिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या है, 8 है। ओके, भालचंद्र, दर्शना और अंकित 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं।
वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आरएन पर ब्याज गिनना रह गया। देखो आरएन पर ब्याज गिनना रह गया, तो आरएन पर ब्याज क्रमशः रुपये 1000, रुपये 800 और रुपये 600 है। तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। अब स्टूडेंट ध्यान देना, इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल किया तो पूंजी पर ब्याज था, तो साझेदारों की क्या थी, आई थी, तो प्लस हो गया था ना। अभी ध्यान दो, मेरी कोई कंपनी है, कंपनी में से साझेदार आरएन कर रहे और फिर उस पर ब्याज चुका रहे, तो साझेदार के पास से पैसे क्या हो रहे, जा रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल स्टार्ट करते। देखिए उन्होंने आरएन किया, कितना किया, 1000, 800, 600। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आरएन पर ब्याज कितने हैं, 1000, 800, 600। तो लिख दीजिए 1000, 800, 600। अब मुझे बताओ, साझेदार अगर आरएन का ब्याज भरता है तो उसके पास से पैसे जा रहे हैं ना, तो साझेदार के पास से पैसे जा रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो -1000, -800, -600। अगर इसकी प्लस करूँ तो क्या हो गए, -2400। ओके स्टूडेंट्स, अब समझना पूरा अपोजिट है। जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखा और यह एग्जाम्पल पूरा अपोजिट है। उसमें क्या था कि पीढ़ी को पैसे चुकाने पड़ रहे थे तो इसलिए माइनस था, और यहाँ आरएन का ब्याज साझेदार देंगे, किसे देंगे, पीढ़ी को देंगे। तो पीढ़ी के पास पैसे क्या हो रहे, आ रहे। अगर पीढ़ी के पास पैसे आ रहे मतलब क्या हो गया कि पीढ़ी का पास पैसे आ गए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आरएन पर ब्याज जितनी रकम पीढ़ी में क्या होगी, वृद्धि। आरएन पर ब्याज जितनी रकम पीढ़ी में क्या होगी, वृद्धि। अब इसका प्रमाण दिया है, देखिए प्रमाण दिया ना, भालचंद्र, दर्शन और अंकित 5:3:2 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो प्रमाण हमको पता है क्या है, 5:3:2। अब 5:3:2 में हमें क्या बांटना है, तो हमें 2400 रुपये बांटने हैं। अगर मैं सबको पैसे बांट लूँ इस प्रमाण में, तो जो भालचंद्र है उसे मिलेंगे 1200। ओके स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेशन करना कि आपको पता है 2400 गुने 5 करना है, बटे में कितने करना है, 10 करना है। इसका अगर एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसके लिए देखो 2400 बांटने हैं, तो यहाँ देखो 2400 गुने यहाँ 5 है, 5 टोटल कितने, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो आप इसका कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 1200। इसी तरह दर्शना को मिलेंगे 720 रुपये, और अंकित को मिलेंगे 480 रुपये। अब ध्यान दो कि ये पैसे किसके पास आ रहे हैं, पीढ़ी के पास। तो देखो यहाँ लिखा मैंने, तो पीढ़ी में क्या होगी, वृद्धि होगी तो प्लस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हो गया आपके प्लस 2400। तो प्लस माइनस गए तो कुछ नहीं बचा। अभी यहाँ इसकी कैलकुलेशन करो तो यहाँ हो गए प्लस 200। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, तो -80, और यहाँ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो -120। माइनस हो तो उधार और प्लस हो तो जमा, आपको पता है जमा, फिर यहाँ पर उधार, दोनों। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, अंतर की रकम। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए, तो हमें भूल सुधार प्रविष्टि लिखनी है। तो जो उधार है उसको उधार कर दो। कौन है उधार, दर्शना और अंकित। तो हम क्या करेंगे, दर्शना का पूंजी खाता उधार, उसके बाद दर्शन के बाद कौन है, अंकित का पूंजी खाता उधार। तो जमा कहाँ होगा, तो भालचंद्र के, तो वह भालचंद्र का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो रकम लिख दो, क्या है, 80 120 और जमा कितने हो जाएंगे हमारे 200। तो विवरण में हम क्या लिखेंगे,
क्वेश्चन क्या था देखिए, आहरण पर ब्याज गिनना रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज गिनना रह गया, उसकी प्रविष्टि, आप भूल सुधार प्रविष्टि भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोनों क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन आएगा तो दूसरा उसके अपोजिट है, मतलब एक आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। तो हम अभी और मुझे एक दो एग्जाम्पल बताने हो, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी जरूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको